हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने राजगुरु एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपके सामने टाइम, डिस्टेंस, स्पीड, समय, दूरी और चाल का पार्ट 2 लेके आया हूँ इसी जन्म में। अब देखिएगा इन क्वेश्चंस को, जो भी मैंने आपको कल की क्लास में पढ़ाया था, ट्रेन बेस्ड क्वेश्चंस कराए थे, जिसमें मैंने आपको 2 टाइप के डिस्कस किए थे और 2 टाइप के क्वेश्चंस भी करा दिए थे। और जो रिमेनिंग 2 टाइप्स बचे थे, जब 2 ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं और जब दोनों ही ट्रेन सेम डायरेक्शन में चलती हैं, उस बेस्ड के क्वेश्चंस को मैं आपके सामने लेके आया हूं आज। और उससे भी एक्स्ट्रा आपके सामने क्वेश्चंस मिलेंगे, लेकिन इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और इस वीडियो को नहीं, इसके आने वाले चैप्टर्स को भी लास्ट तक देखिएगा, लेक्चर्स को, जिसमें कि हर टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। जिसमें आपको गन बेस्ड क्वेश्चन मिलेगा, जिसमें आपको एरोप्लेन बेस्ड क्वेश्चन भी मिलेगा, जिसमें आपको जब 2 ट्रेन दिल्ली और चेन्नई से चलती हैं किसी अलग अलग टाइम पे, किसी अलग अलग स्पीड से, तो कितने समय में वो एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, उस बेस्ड के क्वेश्चंस को भी मैं डिस्कस करूंगा अपने आने वाले लेक्चर्स में। सो प्लीज इस वीडियोस को देखते रहिएगा। राजगुरु एकेडमी के लेक्चर्स को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। आज जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं वो क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। 2 ट्रेन of 800 meter and 600 meter long running in opposite direction with the speed of 40 km per hour and 50 km per hour. Then in what time it will cross each other? क्वेश्चन ये लिखा हुआ था, मैंने डिक्टेट भी कर दिया है। आई होप समझ में आया होगा। हिंदी में अगर बोला जाएगा क्वेश्चन तो ये बोला जाएगा कि 2 ट्रेन 800 मीटर लंबी और 600 मीटर लंबी एक विपरीत दिशा में चल रही हैं, जो कि 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अपोजिट डायरेक्शन, मतलब विपरीत दिशा से चलती हुई आ रही है। तो इन व्हाट टाइम, तो कितने समय में वो एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। ये कौन सा केस है? जो मैंने केस आपको पढ़ाया था कल, जो मैंने केस आपको पढ़ाया था, जब 2 ट्रेन, इस तरीके से मैंने बताया था, जब 2 ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन से चलती हैं, इस तरीके के केस बताए थे कल। जब 2 ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन से चलती हैं, ये वाला केस। इस केस में क्या होता था? डिस्टेंस, दोनों ट्रेन की लेंथ ऐड होती है और रिलेटिव स्पीड क्या होती थी? दोनों ही स्पीड ऐड होती थी। तो मैं डायरेक्ट बोलूं, रिलेटिव स्पीड की अगर बात करी जाए, सापेक्ष चाल, तो क्या हो जाएगी? पहली स्पीड और दूसरी स्पीड को जोड़ दो, वो कितनी आ गई? 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आ गई। अब बात करिए, ये तो स्पीड हो गई। अब डिस्टेंस क्या है? दोनों ट्रेनों की लंबाई भी दे रखी थी, ये थी 800 मीटर और ये थी 600 मीटर। तो डिस्टेंस की बात करी जाएगी तो डिस्टेंस कितनी जाएगी? टोटल डिस्टेंस वो 800 प्लस 600, कितना हो गया? 8 और 6 1400। टोटल डिस्टेंस ये हो गया। पूछा गया था लास्ट में, इन व्हाट टाइम इट विल क्रॉस ईच अदर, तो कितने समय में क्रॉस करेंगी। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं। जब कोई 2 ट्रेन 800 मीटर और 600 मीटर की अपोजिट डायरेक्शन से आती हैं और ये पूछा जा रहा है कि वो किसी भी स्पीड से चलती हैं, तो कितने समय में या कितने टाइम पे वो एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, जस्ट लाइक दिस। तो आपको पता था कि ये स्पीड होगी उनकी, रिलेटिव स्पीड, और टोटल डिस्टेंस क्या होगी? ये। तो टाइम पूछा था आपसे, तो टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस क्या था? 1400। ये दिया था आपके पास मीटर में, ध्यान रखिएगा। डिस्टेंस क्या दी थी? लेंथ की ट्रेन मीटर में, स्पीड किसमें दे रखी है? किलोमीटर पर आवर। तो डिस्टेंस तो मीटर में रहेगी, ऐसी रहने दो। स्पीड को आप किलोमीटर पर आवर को 90 लिखोगे, प्लस इसको कन्वर्ट कर देंगे 90 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जो 18 है ये डिवाइड्स का ऊपर चला जाएगा घूम के, तो ऊपर मैंने लिख दिया मल्टीप्लाई में 18, नीचे से हटा देंगे इसे। अब ये जो स्पीड होगी किसमें होगा? ये मीटर पर सेकंड में। तो मीटर से तो देखो मीटर कट गया, सेकंड घूम के कहाँ चला जाएगा? ऊपर लास्ट में। तो मैं इसको बाद में बताता हूँ, पहले इसको काट देते हैं आप। 1 0 से 1 0 गया, 9 से गया ये 2 बार, ठीक। 5 से गया ये 5 2 10, 5 8 40, ठीक। 28 2 कितना हो जाएगा? 56 सेकेंड। सेकंड घूम के ऊपर चला जाएगा, तो आपके पास कितना टाइम लगा उसको क्रॉस करने में? 56 सेकंड का टाइम लगा। समझ में आया क्वेश्चन? गुड, कॉपी करो जल्दी से इसको। चलिए अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में आपके सामने दिया हुआ है, 250 मीटर लॉन्ग ट्रेन ट्रेवल एट अ स्पीड ऑफ 110 किलोमीटर पर आवर एंड द सेकेंड ट्रेन ट्रेवल एट 90 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन can cross each other in 27 सेकेंड। ओके, फाइंड द लेंथ ऑफ द सेकेंड ट्रेन। तो दूसरी ट्रेन की लेंथ पूछी है। क्वेश्चन में हिंदी में डिक्टेट कर देता हूं। एक ट्रेन 250 मीटर लंबी 110 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। दूसरी ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से विपरीत दिशा से आती है, जो कि एक दूसरे को 27 सेकेंड में पार करती हैं।
तो दूसरी ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आई होप। तो क्वेश्चन जब समझ में आ गया, मैंने इसको ड्रॉ भी कर रखा है। देखिए क्या, दो ट्रेन बना रखी है, क्लियर। दो ट्रेन जो बना रखी है उन दोनों ट्रेनों को मैंने डाटा दे रखा है। एक ट्रेन जो ट्रेन 1 है वो 250 मीटर लंबी थी। दूसरी ट्रेन की लंबाई पूछी है, तो ट्रेन 2 की एल मतलब ट्रेन 2 की लंबाई मतलब ट्रेन 2 की लेंथ। पहली ट्रेन 110 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, दूसरी ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, लेकिन दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में। समझ आ रहा है क्वेश्चन। तो जब आपको पता है दोनों अपोजिट डायरेक्शन, तो पहली चीज क्या पता होनी चाहिए आपको, मैंने बताया था। पहले तो ये बताओ डिस्टेंस क्या कहलाएगा, टोटल डिस्टेंस क्या होगी उस केस में। टोटल डिस्टेंस विल बी द ट्रेन 1 लेंथ प्लस ट्रेन 2 लेंथ। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 250 प्लस ट्रेन 2 की लेंथ, ये यही रहेगा, क्लियर। तो टोटल डिस्टेंस आ गई 250 प्लस T2L। अगला केस, अब पूछी जाएगी आपसे रिलेटिव स्पीड। जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो रिलेटिव स्पीड क्या होती है, S1 प्लस S2। S1 कितना था 110 प्लस 90, इट विल बिकम 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो गई। ठीक है, कुछ नहीं बताया, सबको समझ में आना चाहिए था। सिंपल सा एक लाइन बताया था, एक लाइन थी, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। इसी लाइन का खेल था, इसी जन्म में करना था। D बराबर S इंटू टी। अब D बराबर S इंटू टी था, तो D कितना है आपके पास 250 प्लस ट्रेन 2 की लेंथ। स्पीड कितनी है वो किलोमीटर पर आवर में, तो कन्वर्ट कर दो मीटर पर सेकंड बताया था, 5/80 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। देन टाइम कितना लग रहा था इसको 27 सेकेंड। क्लियर, समझ में आ गया क्वेश्चन। सेकंड से यहाँ पे ये जो स्पीड हो गई किसमें हो गई, ये होगी आपके पास मीटर पर सेकंड। सेकंड से सेकंड कट जाएगा, मीटर रह जाएगा ऊपर। अब काटापीटी करना शुरू करते हैं। ठीक, अब देखिए 9 से गया ये 2 बार, 9 से गया ये 3 बार, ठीक, 2 से गया ये 10 बार, ऊपर आ गया कितना 5 से 15 और 100 1500, ये आ गया यहाँ पे 1500, यहाँ पे आ गया ये 250 प्लस ट्रेन 2 की लेंथ। तो ट्रेन 2 की लेंथ अगर निकालूंगा तो ये यहाँ जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पे 1250। तो ये क्लियर हो गया, ट्रेन 2 की लंबाई कितनी थी 1250। आई होप आपको बहुत मजा आ रहा होगा इस तरीके के क्वेश्चंस को करने में, अपोजिट ट्रेन सेम डायरेक्शन ट्रेन में। तो कीप वॉचिंग दिस लेक्चर, आगे कंटिन्यू रखिएगा इस वीडियो को। ऐसा नहीं है बीच में खत्म कर दोगे तो क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको सारे वेरिएशन समझ में आएंगे। टाइम डिस्टेंस स्पीड मतलब समय दूरी और चाल के इसी जन्म में। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेके आते हैं आपके सामने। चलो बेटा, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। A train crosses a platform double of its length in 72 seconds at a speed of 90 km per hour. Find the length of the platform. तो आपसे लेंथ पूछी है प्लेटफॉर्म की। क्वेश्चन क्लियर हुआ। क्वेश्चन के बारे में एक जानकारी और दे दूं। ये क्वेश्चन जो मैं अभी तक जितने भी क्वेश्चन आपको कराए हैं टाइम डिस्टेंस स्पीड के केसेस में, सारे क्वेश्चन आपके अभी तक आए हुए एग्जाम्स में हैं। वो चाहे रेलवे का एग्जाम हो, चाहे यूपी पुलिस का एग्जाम हो, चाहे वो दिल्ली पुलिस का एग्जाम हो, उसके हर क्वेश्चन पेपर में जितने भी पेपर के सेट हैं उनमें ये वेरिएशंस पूछे गए हैं। और मेरे आने वाले लेक्चर्स में भी मैं वही बेस्ड और वही चीजें फॉलो करूंगा जो पेपरों में आती हैं, जिसका पेपर में वेटेज ज्यादा है। फालतू की एक्स्ट्रा अननेसेसरी चीजों पे ध्यान नहीं दीजिए। किसी बुक को मत ज्यादा मार्केट में लीजिए कि हाँ वो टफ बुक है उससे काम करना है, वो ज्यादा टफ है उससे काम करना है, कोई मैटर नहीं है। पहले चीज दिमाग में ये होनी चाहिए, आपको अपने बेसिक कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। जब बेसिक कंसेप्ट क्लियर है तो उस पे बेस्ड एग्जाम्पल्स या उस पे बेस्ड क्वेश्चंस को लगाना शुरू करिए। और जब लगा लेते हो उन बेस्ड क्वेश्चंस को, फिर उसके बाद इन क्वेश्चंस को जिनको मैं करा रहा हूँ इन क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करिए। नो डाउट, इसकी मैं श्योरिटी देता हूँ आपको पेपर में इसी बेस्ड के क्वेश्चंस मिलेंगे, चाहे वो एसएससी का पेपर हो, चाहे वो बैंकिंग के पेपर हो, चाहे वो रेलवे के पेपर हो। ओके बेटा, तो क्वेश्चन आपके सामने था अ ट्रेन क्रॉसेस अ प्लेटफॉर्म, मतलब कि एक ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करती है जो कि क्या है, प्लेटफॉर्म की लेंथ डबल है उसकी लेंथ से इन 72 सेकंड्स में और 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो पूछा है फाइंड द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म, तो प्लेटफॉर्म की लेंथ पूछी है। सिंपल सा क्वेश्चन है। इसको देखो कैसे बनाना है। इसको बनाने के लिए आपको ये पता होना चाहिए पहली चीज कि ट्रेन की लेंथ कितनी है, नहीं पता। ट्रेन की लेंथ क्या थी, हमने कह दिया जी ट्रेन की लेंथ को क्या कह सकते हो आप, टी। ठीक है, फिर अब दूसरा बोला इसने
ट्रेन क्रॉसेज अ प्लेटफॉर्म डबल ऑफ इट्स लेंथ, उसकी डबल लेंथ का, और प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी है, प्लेटफॉर्म की लेंथ क्या है, उसकी डबल ऑफ ट्रेन लेंथ 2t। क्लियर हो गया। तो जब ये पता चल गया कि एक ये ट्रेन थी जो कि इस ट्रेन की लंबाई थी t और ये 2t बराबर के प्लेटफॉर्म को पार करती है। क्वेश्चन समझ में आ गया। मैं कौन सा कंसेप्ट बताया था, ये वाला। इसको जब पार करती है उस केस में डिस्टेंस क्या होती है, t प्लस 2t, मतलब ट्रेन की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ, ये डिस्टेंस हो गया आपका, टोटल डिस्टेंस कहलाएगा। अब इसी को हम आगे डिस्कस करते हैं। टोटल डिस्टेंस आपके पास आ गया, लाइन सेम, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। एक ही लाइन में क्वेश्चन चल रहा है। डिस्टेंस क्या है, t प्लस 2t बराबर स्पीड दे रखी थी, यहाँ दे रखी है 90 किलोमीटर पर आवर, तो उसको कन्वर्ट कर दो मीटर पर सेकंड में, 5/18। ठीक, इन सेकंड कितने सेकंड में पार करती है वो, 72 सेकंड में। ठीक, यहाँ पे फिर से यूनिट को अगर लिखना चाहते हो तो लिख दो मीटर पर सेकंड मल्टीप्लाई बाय सेकंड, सेकंड से देखो ये सेकंड कट गया, ऐसे करते हैं। ठीक है, ये कितना हो गया, 3t बराबर 90 इंटू में 5 मीटर अपॉन में 18 मल्टीप्लाई बाय 72, 18 4 जा 72। क्लियर, 3 से गया ये 30 टाइम्स, तो t बराबर कितना जाएगा, चेक करो, मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे 4 5 20, 20 इंटू 30 मतलब 600 मीटर, तो t की वैल्यू कितनी आ गई, 600 मीटर। मीन्स ट्रेन की लेंथ कितनी है, ट्रेन की लेंथ कितनी है आपके पास, वो आ गई जी 600 मीटर की। फिर प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी थी आपकी पास, ये पूछा था, प्लेटफॉर्म की लेंथ थी ट्वाइस ऑफ t, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 600, ये आ गया 1200 मीटर। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको। यही बेस्ड है क्वेश्चन पेपर में आने का, यही तरीका है। ये टाइम कंज्यूमिंग नहीं होंगे, आप अगर इनको शॉर्ट करोगे तो वर्बली कर सकते हो। कैसे वर्बली, इन द सेंस ये चीजें लिखने के लिए तो मैं समझा रहा हूं, यहाँ पे ये लेक्चर में समझा रहा हूँ कि ये लिखो, ट्रेन की लेंथ t, प्लेटफॉर्म की लेंथ 2t। आपको ये चीजें अवॉइड करनी है, बाद में ये लाइन अवॉइड करनी है, सीधा ये एक्सप्रेशन आएगा, इस एक्सप्रेशन के बाद ये सॉल्यूशन, उसके बाद ये सारी लाइनें अवॉइड करोगे, फिर सीधा आंसर करोगे 2 इंटू 600। समझ में आ रहा है। तो 1 2 3 लाइन में आंसर इसी जन्म में, टाइम डिस्टेंस स्पीड, नो डाउट। अगला क्वेश्चन फिर से आपके सामने है। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। 2 ट्रेन कैन क्रॉस अ वुमेन इन 5 सेकेंड एंड 7 सेकेंड रेस्पेक्टिवली। फाइंड इन हाउ मच टाइम इट विल क्रॉस ईच अदर when they are coming from same direction and the speed of the train are in 12:10। समझ में आ रहा है, स्पीड का रेशियो दे रखा है 12:10, ये क्लियर है। और 12:10 के जब रेशियो दे रखा है उसके बाद मैंने क्वेश्चन को हिंदी में बोल दूं, अगर क्वेश्चन ये था, अगर 2 ट्रेन किसी वुमेन को, किसी महिला को 5 सेकेंड और 7 सेकेंड में पार करती हैं, तो आपसे यही चीज पूछी जा रही है, इन हाउ मच टाइम इट विल क्रॉस ईच अदर, तो वो अपने आप को भी कितने समय में पार करेंगी अगर वो सेम डायरेक्शन में चल रही हैं, जब उनकी स्पीड का रेशियो कितना है 12:10। समझ आया क्वेश्चन क्या है। तो मैंने यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर रखा है कि ये बता रखा है, यहाँ पे 2 ट्रेन आपकी जो 12 मीटर पर सेकेंड और 10 मीटर पर सेकेंड के चाल, उनका रेशियो दे रखा था। 5 सेकेंड और 7 सेकेंड में पार करती है किसको, इस महिला को। चलो बेटा, मैंने बोला यहाँ पे वुमेन को क्रॉस करती है, महिला है, महिला बोला है तो रेस्पेक्ट देना महिला की, ये मत कर देना कि सर कुछ भी बना दिया। किसी वुमेन को रेस्पेक्ट दोगे तभी तुम्हें क्वेश्चन रेस्पेक्ट देगा, ध्यान रखना इस चीज को। चलिए, तो मैंने बोला इस वुमेन को अगर वो क्रॉस करता है 5 सेकेंड 7 सेकेंड में, तो आपको एक चीज समझनी थी, अगर वो 12 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलता है और 5 सेकेंड में उस वुमेन को पार कर जाता है, पार करने का मतलब क्रॉस कर रहा है, ना कि वुमेन के ऊपर ट्रेन चला के चला जा रहा है। वुमेन है तो पता चला मार दो यार उसको, नहीं, क्रॉस कर रहा है, उसके बगल से गुजर रही है ट्रेन। मैंने समझाया ये वाला केस, ट्री वाला केस, पोल वाला केस। तो जब ये 12 मीटर पर सेकंड की स्पीड से 5 सेकंड में पार करता है, ये स्पीड, ये टाइम, तो स्पीड और टाइम का मल्टीप्लाई क्या बनता है, स्पीड और टाइम का मल्टीप्लाई क्या बनता है, डिस्टेंस। तो कितना डिस्टेंस हो जाएगा, 12 5 60। तो मैंने कह दिया जी ये 60 मीटर की ट्रेन ये होगी। समझ आ रही बात। दूसरा इसको देखो, ये 10, ये 60,
ये कितना हो जाएगा, ये 70 मीटर हो गया। ये डिस्टेंस इसके लिए हो गई, ये डिस्टेंस इसके लिए, मतलब ये लेंथ इसकी ट्रेन की होगी, ये लेंथ इसकी ट्रेन की होगी। दो चीज समझ में आ गई। फिर पूछा था, अब क्वेश्चन रिलेट कर रहा है अपने आप में, जब ये दोनों ट्रेन एक दूसरे को चलती है सेम डायरेक्शन में और पार करती हैं, उस केस में क्या हो गया, डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में डिस्टेंस क्या होती है, ट्रेन 1 की लेंथ ट्रेन 2 की लेंथ। कितना जाएगा, 60 प्लस 70 विल बी 130 मीटर। क्लियर। अब यही चीज स्पीड की बात करी जाए, रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड क्या होगी आपकी, ये 12 और 10 क्या कहलाएगा, ये S1 माइनस S2, मतलब 12 माइनस 10 विल बी 2 मीटर पर सेकंड दे रखा है, ये मीटर में, ये मीटर पर सेकंड, तो कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। तो आपको पता था कितने टाइम में करेगा, तो टाइम क्या कहलाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। मीन्स डिस्टेंस मतलब 130, स्पीड मतलब 2 से डिवाइड करा आपने इसको, 65 सेकंड में क्रॉस कर जाएंगी। आई होप आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए अगर आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ रहा है। अगर कोई डाउट है किसी भी तरीके से क्वेश्चंस में, या अभी तक जितना मैंने पढ़ाया है उसमें कोई डाउट है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक है। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन आपके सामने। अ ट्रेन क्रॉसेस अ वुमन विद अ स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड। फाइंड इन हाउ मच टाइम इट विल क्रॉस अनदर ट्रेन विच इज 30% मोर लॉन्ग देन इट इफ द अदर ट्रेन इज स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म। समझ में आ रहा है, सेम क्वेश्चन जैसा भी कराया था बट चेंज किया थोड़ा सा। अब इस रिलेशन के साथ पहले यूज करेंगे कि जब पहली ट्रेन किसी वुमेन को क्रॉस कर रही है 10 सेकंड में 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ये स्पीड ये टाइम, तो आप डिस्टेंस निकाल सकते हो, मतलब लेंथ निकाल सकते हो। डिस्टेंस बोले तो लेंथ कहलाएगी, और वो किसके बराबर हो जाएगी, 54 इंटू 5/18 मल्टीप्लाई बाय 10। समझ आ रहा है, ये 18 3 जा 54, 5 3 जा 15 प्लस 10 विल बी मल्टीप्लाई 10 मीन्स 150 मीटर। ये लेंथ आ गई, समझ आ रही है। ट्रेन 1 की लेंथ आ गई आपके पास 150 मीटर। अब यही बोला गया था, यही ट्रेन अगर दूसरी ट्रेन जो प्लेटफॉर्म पे खड़ी है उसको पार करती है, जो कि 30% मोर लॉन्ग, तो ट्रेन 2 की लेंथ, ये ट्रेन, इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दो, ट्रेन 1 की लेंथ, इसको लिख दो ट्रेन 1 की लेंथ, ठीक। तो ट्रेन 2 की लेंथ क्या है, 30% मोर। 30% मोर का मतलब 130/100 मल्टीप्लाई बाय, देखो कैसे लिखा जाता है, ये 30% मोर बोला गया है, तो आप क्या करोगे, 30% का मतलब होता है 100 पे ज्यादा। 30% मोर मीन्स 100 पे कितना इंक्रीज कर रहा है, तो आप इसको रिप्रेजेंट करोगे 130। समझ आ गया बात, 130%। डिवाइड परसेंटेज हटाओगे तो नीचे डिवाइड में 100 आएगा, यहाँ नीचे 100 आ गया। समझ आ गया, किसका, 150 का, इसका। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, इसका आपस में आपने मल्टीप्लाई किया, 13 इंटू 15 मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 15 3 जा 45, 5 कैरी 4, 13 15 1 जा 15 प्लस 4 विल बी द 195। तो ट्रेन 2 की लेंथ कितनी आ गई आपके पास, 195। क्लियर। तो क्वेश्चन क्या था, अब रिलेट करेंगे, फाइंड इन हाउ मच टाइम इट विल क्रॉस द अनदर ट्रेन। दूसरी ट्रेन को क्रॉस करेगी तो डायरेक्शन क्या है आपकी, फिर से सेम, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी वहां पे, टोटल डिस्टेंस उस केस में ट्रेन 1 की लेंथ प्लस ट्रेन 2 की लेंथ, तो वो हो जाएगा 150 प्लस 195। इन सबको जोड़ दिया तो कितना आएगा, 5 का 5, 9 5 14 का 4 कैरी 1 2 1 2 3 345। ये आ गया आपके पास ट्रेन डिस्टेंस मतलब लेंथ। S इंटू टी, स्पीड दे रखी थी नहीं पे, स्पीड दे रखी है बेटा 54 इंटू 5/18 इंटू टाइम पूछा था आपसे। समझ आ रही बात। अब काटापीटी करो, 18 से गया ये 3 टाइम्स, फिर 3 से गया ये 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 5 से गया ये 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, कितना आ गया 23 सेकंड में वो एक दूसरे को क्रॉस कर देंगी। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको। तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए जितना हो सके, ठीक है। अगला क्वेश्चन और लेके आ रहा हूँ मैं आपके सामने, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में कई बार पूछा गया है, तो कोशिश करते हैं इस क्वेश्चन को भी करने की, ठीक है। चलिए गाइस, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। अ ट्रेन कैन क्रॉस अ मैन गोइंग अलोंग द रेलवे प्लेटफॉर्म एट अ स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर इन 20 सेकेंड
इफ द लेंथ ऑफ द ट्रेन इज 400 मीटर फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये बोला जा रहा है, क्वेश्चन समझ लो पहले। एक ट्रेन रेलवे प्लेटफॉर्म पे जो एक लड़का चल रहा था जिसकी स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन ध्यान रखना, ट्रेन की स्पीड नहीं थी, वो उस मैन की स्पीड दी है जो प्लेटफॉर्म पे चल रहा था। जो प्लेटफॉर्म पे चल रहा था उसकी स्पीड थी 4 किलोमीटर पर आवर। तो ट्रेन आती है, उस ट्रेन जब आती है तो उस आदमी को क्रॉस करती है। वो ट्रेन आती है, ये प्लेटफॉर्म पे चल रहा था ये लड़का 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। ट्रेन पीछे से आती है जो कि 400 मीटर लंबी थी, उस लड़के को पार करती है कितने सेकंड में? 20 सेकंड में। कितने सेकंड में? 20 सेकंड में। लेकिन ट्रेन की स्पीड आपसे पूछी तो मैंने मान लिया ट्रेन की स्पीड यहाँ पे एस है। तो पहला कंसेप्ट, ट्रेन एक आदमी को पार करेगी तो उसके इसमें डिस्टेंस क्या रहेगी? ट्रेन की लेंथ। मैं फिर से सेम लाइन डी बराबर एस इंटू टी, एक ही लाइन पे चल रहा है अभी तक। डिस्टेंस क्या मतलब? ट्रेन की लेंथ, वो आ गया 400 मीटर। स्पीड आपको दे रखी है ट्रेन की? नहीं दे रखी। तो ये तो हो गया स्पीड, इसका ट्रेन का एस, और मैन का स्पीड दे रखा था क्योंकि मैन स्टैंडिंग पोजीशन में नहीं था, खड़ा पोजीशन नहीं है, मैन भी चल रहा है। तो मैन भी चल रहा है, ट्रेन भी आ रही है, तो कंडीशन क्या होगी? व्हेन बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। दोनों किस में चल रहे हैं? सेम डायरेक्शन में। तो सेम डायरेक्शन में क्या हो जाता है? स्पीड क्या होती है? रिलेटिव स्पीड बन जाती है, वो मैंने कह दिया एस माइनस में 4। ये हो गया स्पीड मल्टीप्लाई कितने टाइम में? 20 सेकंड में। तो ये 20 सेकंड हो गया। लेकिन ये पता है ये किलोमीटर पर आवर में था, तो ये भी किलोमीटर पर आवर में होगी। इसका मतलब इसको कन्वर्ट करने के लिए आप यहाँ लिख दो 5/18 देन मल्टीप्लाई बाय 20 सेकंड लिख दो। ठीक है, अब इसको काटा पीटी शुरू करो। 0 से 0 गया, 5 दूनी 10, 10 के 0 से 0 गया। ठीक, अब बचा क्या है? 18 का यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 18 4 जा 72 इज इक्वल टू यहाँ क्या बच गया? एस माइनस 4। ये 4 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा? 76 एस। मतलब स्पीड क्या आ गई आपके पास? स्पीड क्या आ गई आपके पास? 76 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो चल रही थी ट्रेन। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, चलिए कॉपी करो जल्दी से। चलिए बेटा, ये क्वेश्चन यहीं पे खत्म था। आज का लेक्चर, आज का वीडियो, जिसने भी मेरा वीडियो लास्ट तक देखा हो तो थैंक यू ऑल, मेरे सभी दोस्तों के लिए। और मैं एक बात और आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आपने मेरा वीडियो लास्ट तक देखा है तो आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा चैप्टर कि किस बेस के क्वेश्चंस आते हैं और किस तरीके के पेपर में क्वेश्चंस आएंगे। ठीक, तो मैं आपको एक बात बता देता हूं, मेरे आने वाले वीडियो में मैं अपने सिंप्लीफिकेशन के शॉर्टकट्स आपको बताऊंगा। तो प्लीज यारो मेरे वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, जितना हो सके मेरे बेल आइकन बटन को दबा के सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि आपका वो नोटिफिकेशन आपके फोन में आ जाए मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियो का। ठीक है, और जाते जाते एक छोटी बात मगर काम की बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर आपने की है राजगुरु के साथ तैयारी तो सरकारी जॉब की जिम्मेदारी हमारी। ओके गाइस, थैंक यू।